नमस्कार दोस्तों। जय हनुमान, जय श्री राम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हनुमान चालीसा के पहले एपिसोड को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है और मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो पहले एपिसोड में हमने बात की थी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। तो हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन, इसके पीछे के सीक्रेट्स जान लिए थे, समझ लिए थे। आज मैं बात करूंगा आपके सामने दो और चौपाइयों की, जिसमें पहली चौपाई जहां से हनुमान चालीसा शुरू होती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जय हनुमान, फिर जय कपीश। ठीक है ना। तो ये पहली चौपाई है जहां पर हनुमान जी को उनके अपने प्रसिद्ध नाम हनुमान से पुकारा गया है। और हनुमान आइडेंटिटी है किस बात की? हनुमान जिसको हम लोग समझते हैं एक नाम के रूप में, एक कपि यानी कि एक वानर, एक मंकी के रूप में। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थों पे जाएंगे या और गहन अर्थों पर जाएंगे तो एक बात समझ में आती है। अगर हिंदी आप लोग समझते हैं, हनुमान, मान का मतलब होता है सम्मान या ईगो जिसको बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। यानी कि एक ऐसा शख्स जिसके पास अपना कोई ईगो नहीं है। ठीक है। नॉर्मली ईगो किल्स, है ना। मतलब ईगो लेस हैं हनुमान जी। ठीक है ना। लेकिन अगर आप थाईलैंड के कुछ स्कॉलर्स को जानेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा जिनको हम हनुमान जी के नाम से जानते हैं, उन्हीं हनुमान जी को थाईलैंड में एनुमान के नाम से जाना था, एनुमान। और अगर आप जाएंगे मलेशिया के स्क्रिप्चर्स को देखने के लिए तो आपको एक बात समझ में आएगी, वही हनुमान जी के सिमिलर या वही हनुमान जी के रूप में जो मलेशिया में नाम है, उनका नाम है एंडोमैन, एंडोमैन। और अगर आप तमिल संगम में जाएंगे तो आप एक चीज देखेंगे, हनुमान जी के जो कहानी है, हनुमान जी की जो कथा है, ठीक है ना, उसी से मिलती जुलती कहानियां आपको तमिल संगम के स्क्रिप्चर्स में भी मिलेंगी। तमिल संगम में कुछ ऐसे स्क्रिप्चर्स आते हैं जिसमें बंगाल की खाड़ी में जो वानर हैं उनकी उछल कूद, लंबी को मतलब बहुत लंबी छलांग लगाने की कहानियां आपको मिल जाएंगी तमिल स्क्रिप्चर्स में भी। लेकिन अगर आप हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी का वर्णन सबसे पहले रामायण में आता है, जिसका ऐतिहासिक सिंबल जब मिलता है हमको वो 2000 साल का है। तो रामायण में सबसे पहले बताया गया है हनुमान जी के बारे में। अगर मैं आपसे बात करूं तो रामायण बेसिकली वैदिक ज्ञान जो है उसी को सिंबॉलिक फॉर्म में इंडिकेट करता है। एक्चुअली जब लोगों को वैदिक ज्ञान बहुत टफ था या चीज़ें आसानी से समझ में आने वाली नहीं थी, तो हमारे ऋषियों, मुनियों और ज्ञानी लोगों ने इनको कहानी के फॉर्म में हमको समझाने की कोशिश की। और जो भी हम ये देखते हैं ये बहुत डीप मीनिंग रखती हैं और बहुत गहन अर्थ देती हैं, आपको जीवन के बारे में मर्म देती हैं। तो आज हम लोग इन दो चौपाइयों का अर्थ समझेंगे। तो अगर मैं बात करूं रामायण, तो यहां पर बात आई है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। अगर आप देखेंगे पूरी रामायण में आपको तीन तरीके के लोग देखने को मिलते हैं। एक है नॉर्थ यानी कि अयोध्या का जो इलाका है, जहां पर राम और राम जैसे लोग हैं, यानी कि वे लोग जो इंसान हैं, यानी कि जिनके अंदर इंसानी प्रवृत्तियां हैं। ठीक है ना। यानी कि उनका एक और गुण अगर देखेंगे, जो नॉर्थ के रहने वाले लोग हैं, तो ये लोग ऋषियों मुनियों को शरण देते हैं ताकि उनके ज्ञान से अपने मस्तिष्क के द्वार खोल सकें। फिर आप जाएंगे, बीच में जाएंगे तो आपको मिलेगा किष्किंधा, यानी कि जो उत्तर और दक्षिण के बीच का इलाका है वो है किष्किंधा, जहां पर वानर रहते हैं। वानर का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे, वानर यानी कि वन में रहने वाले नर, यानी कि वन में रहने वाले इंसान। ठीक है। फिर आप अगर जाएंगे दक्षिण में, दक्षिण में एक व्यक्ति है रावण। ठीक है ना। रावण राज कर रहा है
और उसके अति ज्ञानी है, आपने सुना 10 सिर के बराबर जिसके पास ज्ञान है, ठीक है ना। तो ज्ञानी भी बहुत है और एक ऋषि का बेटा भी है, लेकिन वो अपना ज्ञान, अपनी शक्तियों का प्रयोग किस लिए कर रहा है? लोगों पर अधिकार जमाने के लिए कर रहा है, ठीक है ना। और तीनों ये प्रतीक के रूप में है। अगर आप वैदिक ज्ञान के बारे में बात करेंगे इसको, तो ये तीनों ही एक प्रतीक के रूप में है। इसीलिए अक्सर बोलते हैं दक्षिण में पैर करके न्यूनस होना चाहिए। दक्षिण पतन का इलाका है, ठीक है ना, ऐसा मानते हैं हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स, मानते हैं दक्षिण पतन का इलाका है, इसीलिए दक्षिण में रावण जैसा इंसान है, ठीक है ना। और जो बीच में जगह है, जो किष्किंधा जगह है, वो है वहां पे वानर रहते हैं। और वानर कहाँ रहते हैं? वन में, ठीक है ना। और वन में न्याय चलता है मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय का मतलब है मछली वाला न्याय, यानी कि जो बड़ी मछली होगी, जो ताकतवर होगा, वो छोटी मछली को खा जाएगी। यानी कि जो शक्तिशाली है वो शिकारी, जो कमजोर है वो शिकार, ठीक है ना। लेकिन ये वानर में रहते हुए भी, यानी कि मत्स्य न्याय है वहां पर, यानी कि जो फीचर्स मैंने आपको मत्स्य न्याय के बताए हैं वो चल रहे हैं किष्किंधा या वानर प्रदेश में। लेकिन इनसे इतर हनुमान जी अलग हैं, और हनुमान जी का झुकाव किधर होता है? राम जी की तरफ, यानी कि जहां पर इंसानी प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, यानी कि नॉर्थ, ठीक है ना। और जो नॉर्थ है, नॉर्थ के लोग जो है ना, जो ऋषि मुनियों की शरण में रहते हैं, जिन्होंने अपने दिमाग को एकदम ओपन कर किया हुआ है, ये लोग अपने लिए नहीं जीते हैं, ये दूसरों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है ना, और करते हैं। जैसे राम राज्य की अगर आप बात देखेंगे, तो राम के राज्य में प्रजा ही सब कुछ है, प्रजा की सेवा करना, प्रजा के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन रावण के इलाके में जाएंगे अगर आप, तो वहां पर डर का माहौल है, सब कुछ रावण के लिए है, इसलिए सोने की लंका बताई जाती है, ठीक है ना। और ये ऋषि जो हैं, जो नॉर्थ में हैं, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, करते हैं या कर रहे हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नॉर्थ में जो भाई जो नॉर्थ में जो शासक है, वो ऐसा है कि जो केवल अपनी ही हंगर को देख रहा है, अपने ही फियर्स को मतलब काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो जनता पे ध्यान नहीं देता है, जनता उसके लिए केवल और केवल शासन करने का एक यंत्र भर है, ठीक है ना। तो इसलिए ऋषि मुनि लोग साउथ की तरफ प्रवास करते हैं, ताकि वो दबे कुचले जिनका दमन हो रहा है उनकी सेवा कर सकें, उनकी भूख को शांत कर सकें, उनको जीवन स्तर को सुधार सकें ज्ञान के माध्यम से। अगर बंदा सुधर जाता, जैसे बाली जैसा इंसान है, वो ज्ञान से सुधर जाता है, दक्षिण राक्षस कुल में हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ऋषि लोग प्रवास करते हैं कहाँ से? नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ। अगर आप देखेंगे राम जी भी वनवास करते हैं, तो एक ऋषि के रूप में करते हैं, एक तपस्वी के रूप में करते हैं, ठीक है ना। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेदास, ठीक है ना। और यहाँ पर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, यहाँ पे जय जय, जैसे हिंदी टेक्स्ट में अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा लिटरेचर का फॉर्मेट, ठीक है, तो आपको एक चीज समझ आती है, जिस चीज का रिपीटिशन होता है उस पर हम बल देते हैं। तो यहाँ पर जय को बहुत एम्फसाइज किया गया है। उसके पीछे वजह है, एक होता है जय और एक होता है विजय। विजय का मतलब है जहां पर किसी को हराकर जीता जाता है, ठीक है। और जय का मतलब है जहां पर किसी को हराया नहीं जाता है, खुद को जीता जाता है। खुद को मतलब आपकी जो हंगर्स हैं उनको डाउन कर लीजिए, आपकी हंगर कम होगी तो आप लोगों का शोषण नहीं करेंगे, दमन नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपके डर नहीं होंगे, आपके पास, जिसके पास कुछ नहीं उसको डर किसी बात का नहीं होता है, जिसका बहुत कुछ उसको खोने का डर होता है भाई, ठीक है। तो जय में क्या होता है कि आप अपने ऊपर विक्ट्री करते हैं, खुद के ऊपर, यानी कि अपने डरों के ऊपर, अपनी भूख के ऊपर। लेकिन विजय में क्या होता है? किसी दूसरे को डिफीट कर रहे हैं, यानी कि साउथ में क्या हो रहा है कि विजय का माहौल है, यानी कि दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने की बात आ रही है। लेकिन नॉर्थ में क्या है? जय की बात है। इसीलिए जहां राम जी जाते हैं, जब पूरा उनका रामायण में पूरा प्रवास होता है, तो ऋषियों मुनियों से जरूर मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे, ठीक है, और फिर बात आती है, तो ये बात हुई हमारी वैदिक स्क्रिप्चर्स की, वैदिक कल्चर की, जो एक बहुत बड़ी सच्चाई है। कुछ लोग इस साइकोलॉजिकल पहलू को नहीं मानते, यानी कि कुछ लोग केवल फिजिकल में रह जाते हैं, हाँ हनुमान जी हैं, हनुमान जी बंदर जैसे हैं,
या वानर की शक्ल में है, ये है वो है, फिजिकल अपीयरेंस ले आते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस डेप्थ को समझते हैं, जानते हैं और इस गहन मोड तक पहुंचते हैं और पहुंचने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो केवल हमको फिजिकल नहीं, क्योंकि पूरे जो हमारे स्क्रिप्चर्स भी हैं, चाहे वेद ले लें आप, चाहे महाभारत ले लें, चाहे रामायण ले लें, ये सारे साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस करने के लिए, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए किए गए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको भी यहाँ पर व्यक्तिवाद यानी कि फिजिकल अपीयरेंस से साइकोलॉजिकल मोड में जाना है, यानी कि मनोवैज्ञानिक यात्रा करनी है। और चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे रामायण हो, दोनों इसी की कहानी है, फिजिकल अपीयरेंस से साइकोलॉजिकल, ठीक है। क्योंकि फिजिकल क्षण भंगुर होता है और फिजिकल नष्ट हो सकता है कभी पे, और आपने पढ़ा ही होगा ना कि दुनिया क्षण भंगुर है, खत्म हो सकती है, हर चीज नश्वर है, ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेदास एंड रामायण एंड हनुमान चालीसा ऑल्सो, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा पहली चौपाई। और आज की अगली चौपाई है जिसका लाइनें हैं, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब इन लाइनों में हनुमान जी के ओरिजिन की बात की गई है। यहाँ पर इनकी माँ का नाम बताया गया है और पिता का नाम बताया गया है, ठीक है ना। और हनुमान जी के पिता कौन है? पवन सुत, यानी कि हनुमान जी कौन है? पवन सुत। पवन कौन है? गॉड ऑफ विंड। गॉड ऑफ विंड यानी कि मारुत, इसीलिए हनुमान जी को मारुति भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप वेदों के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, तो वेदों में आप जो दैवी शक्तियां हैं या जो दैवी चीजें हैं, उनको मानवीकृत किया गया है। जैसे इंद्र कौन है? थंडर यानी कि गरजना और बरसना, इन सब के देवता हैं। अग्निदेव आग के देवता हैं, ठीक है ना। पवन देव हवा के देवता हैं। हवा कौन सी? जो आपके आकाश और नीचे धरती को मिलाती है, तो हवा ही तो है बीच में जो आकाश और पृथ्वी को मिलाती है, ठीक है। यानी कि ये जो विंड है, कनेक्शन करने का यंत्र भी है, चीज़ें भी हैं, ठीक है ना। और वात यानी कि जो आप ब्रीथ लेते हैं, हम ब्रीथ लेते हैं, यानी कि ये लाइफ से भी कनेक्टेड है, ठीक है ना। और आपके वात यानी कि जो रोगों को जन्म देती है ना। जो जब आपके बाउल्स में वात यानी कि वायु का प्रकोप हो जाता है, ठीक है ना, तब भी आपके जीवन से कनेक्टेड यहाँ भी है, ठीक है। वैसे भी हमारे यहाँ वेदों में जो बात की गई है, छति जल पावक गगन समीरा, समीर, यही पवन देव जी हैं, ठीक है ना। तो ये 5 तत्व ही हैं और ऐसा ही हर जगह आपको देखने को मिलेगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे वेद के जो इन इपिक्स में समझाए गए हैं, ठीक है ना। तो हनुमान जी के पिताजी कौन है? पवन। पवन कौन है? हवा के देवता, गॉड ऑफ विंड, यानी कि जो हमारे ब्रीथिंग सिस्टम को और आकाश और पृथ्वी को मिलाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पवन देव जी हैं और हनुमान जी उनके रोल के रूप में हैं, ठीक है। यानी कि जो गुण पवन देव जी में है वही हनुमान जी में भी है। यानी कि पवन देव जैसे शक्तिशाली होते हैं, वैसे हनुमान जी भी शक्तिशाली हैं, ठीक है। और पवन देव चलते हैं, पूरे आकाश पाताल सब जगह उड़ सकते हैं, तो हनुमान जी को भी उड़ने का गुण वो अपने पिताजी से मिला हुआ है। और उनकी माँ है अंजनी, या उनको अंजना भी बोला गया है कुछ जगहों पर, ठीक है ना। तो ये अंजना कौन है? अंजना बेसिकली कहीं कहीं स्क्रिप्चर्स में देखने को मिलता है, ये अप्सरा के रूप में देखने को मिलता है, और कहीं कहीं देखने को मिलता है कि ये आपके जो गौतम ऋषि हैं उनकी बेटी हैं। और या तो गौतम ऋषि ने इनको श्राप दिया है, क्योंकि इन्होंने अपनी माता के बारे में, जो इंद्र के साथ देखते हैं उनको गौतम ऋषि, अहिल्या को, ठीक है। या तो गौतम ऋषि श्राप देते हैं अंजना को कि उन्होंने अपने पिताजी को सच्चाई नहीं बताई, और या तो उनकी माता उनको श्राप देती हैं कि उन्होंने अपने पिता को सच्चाई क्यों बताई, ठीक है ना। जिसकी वजह से उनको श्राप मिलता है और वो वानर कुल में जन्म लेती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई उनकी माता की कहानी, ठीक है ना। और अंजना का विवाह होता है केसरी से, ठीक है ना। केसरी फिजिकल अपीयरेंस में है और किष्किंधा में रहते हैं। अगर आप देखेंगे हिंदू मैथोलॉजी में, तो देवत्व तो कोई गुणों को मानवीकृत करके डाला गया है। जैसे आप देखेंगे महाभारत में भी पांडवों के एक दैवीय पिता हैं और एक पिता है फिजिकल, मतलब जो मानवी इंसानी रूप से पिता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हनुमान जी के दैवीय पिता कौन है? पवन देव। और हनुमान जी के जो फिजिकल यानी कि मानवीय पिता है, यानी कि मानव पिता है, वो है केसरी, ठीक है ना।
तो अंजना का विवाह केसरी से होता है। केसरी कौन है? किष्किंधा में रहते हैं, यानी कि वो भी वानर हैं, वन वन के रहने वाले मनुष्य हैं, ठीक है ना। तो उनसे विवाह होता है, तो उनकी संतान है हनुमान जी, ठीक है। और यहाँ पर एक जो आइडिया है, आपको यही आइडिया देखने को मिलता है कि वहाँ पर पांडवों में भी देखने को मिलता है कि जो सेलेस्टियल गॉड हैं, ठीक है ना, यानी कि जो दैवी शक्तियाँ हैं, वो किसी इंसान को प्रेग्नेंट करती हैं, ठीक है ना। और वैसा ही यहाँ पर भी है कि पवन देव की बात आती है, और अंजना क्या है? मानवीय रूप में है, यानी कि धरती पर जो लोग इंसान हैं उनके रूप में है, और वो देवी रूप में है पवन देव, ठीक है। तो उनके पिता बेटे हैं ये, ठीक है। और इस सिंबल का प्रयोग जैसे देवीय पिता और मानवीय माता, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोइज्म को दिखाने के लिए देखने में मिलेगा आपको ग्रीक मैथोलॉजी में। तो ग्रीक मैथोलॉजी से ही इंस्पायर हो सकती हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। ग्रीक मैथोलॉजी में देखने को मिलता है। तो ग्रीक मैथोलॉजी में अगर आप देखेंगे, हरकुलस भी है, तो हरकुलस के भी दो पिता हैं, एक देवीय हैं और एक फिजिकल यानी कि मानवीय वाले हैं। तो उनके हरकुलस के पिता अगर आप देखेंगे, जो देवीय वाले हैं वो ज्यूस खुद ही हैं, और उनके जो मोर्टल पिता हैं वो हैं एम्फिट्रियन, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट ग्रीक मैथोलॉजी से इंस्पायर्ड लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखने की बात यह है, जैसे महाभारत में कुंती पवन देव को, भीम के केस में पवन देव को खुद इनवाइट करती हैं, यानी कि खुद बुलाती हैं, खुद उनका आवाहन करती हैं, तब भीम का जन्म होता है, ठीक है। इसलिए भीम कौन है? भीम इज द सन ऑफ डिजायर, यानी कि इच्छाओं से जन्मे संतान है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पवन देव अंजना को खुद चूज करते हैं, तो इसलिए हनुमान जी कैसे हैं? डिवाइन है, ठीक है ना, यानी कि वो डेस्टिनी के चाइल्ड हैं, ठीक है ना। तो ये कहानी है हनुमान जी के बर्थ या ओरिजिन की। फिर बात आती है अतुलित बलधामा, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ठीक है। तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आप महाभारत और हनुमान जी का दोनों देखेंगे, तो एक चीज देखने में मिलती है कि यहाँ पर पवन देव जी के दो बेटे हैं। एक तो हनुमान जी हो गए, ये हनुमान चालीसा के हिसाब से, और एक हो गए पवन देव के बेटे महाभारत के हिसाब से भीम, ठीक है। तो हनुमान जी के दोनों बेटे ही सेवक हैं, और बहुत अच्छे सेवक हैं, ठीक है। तो हनुमान जी सेवा कर रहे हैं राजा राम की, ठीक है, और भीम सेवा कर रहे हैं राजा युधिष्ठिर की, ठीक है। लेकिन इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस ये है कि हनुमान जी राम जी की सेवा कर रहे हैं, और उन राम जी की सेवा वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, और प्रेम से कर रहे हैं, प्रेममय होकर कर रहे हैं, यानी कि प्रेम में है हनुमान जी, और इसलिए सेवा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भीम अपने भाई की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो अपने भाई की ड्यूटी निभा रहे हैं, भाई होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। और दूसरी बात है, और वहाँ पर भीम जी जो सेवा कर रहे हैं अपने भाई की, उसके पीछे उनका मोटिव है ना। सांसारिक चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं, वो आप महाभारत पढ़ेंगे, या महाभारत का एपिसोड कभी हम कवर करेंगे तो उसमें उसकी भी बात कर लेंगे। तो हनुमान जी क्या है? डेस्टिनी के चाइल्ड है, यानी कि डिवाइन है। और भी भीम कौन है? डिजायर के चाइल्ड है, ठीक है ना। तो इसलिए हनुमान जी सौम्य है, ठीक है। लेकिन भीम जी अपने आसपास के लोगों पर प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बेसिक अंतर है हनुमान जी और भीम में, लेकिन दोनों बेटे किसके हैं? पवन देव जी के ही हैं, ठीक है। और क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कि हमारा भाग्य ही हमारा शरीर और हमारे परिवार और हमारे सामाजिक दायित्व का निर्धारण करता है, हमारा भाग्य। और भाग्य भी ये डिपेंड करता है हिंदू मैथोलॉजी में कार्मिक साइकिल पे, ठीक है ना। तो इसी आधार पर, भाग्य के आधार पर ही अगर आप देखेंगे, तो हनुमान जी का बर्थ एक बानर के रूप में हुआ है, या हनुमान जी एक बानर है, और भीम का जन्म एक राजघराने में हुआ है, और वो एक राजकुमार है, ठीक है ना। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कहानी बड़ी दिलचस्प देखने को मिलती है कि हनुमान जी राम जी के वक्त में तो मिलते ही हैं, लेकिन महाभारत में वक्त में भी हनुमान जी भीम से मिलते हैं। देखो कैसे मिलते हैं। एक बार भीम को
ज्ञान देने के लिए या एक सच्चाई बताने के लिए कि फिजिकल चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। तो एक बार भीम जी क्योंकि राजकुमार हैं और राजघराने में पैदा हुए हैं और शक्तिशाली भी हैं, पवन देव के बेटे भी हैं, तो उनके अंदर एक अकड़ या प्रभुत्व स्थापित करने की एक मनसा है या इच्छा है। तो वो बड़े अकड़ के रहते हैं, ठीक है, और उनको लगता है कि हमसे ताकतवर कोई है नहीं, तो वो जा रहे होते हैं जंगल में भाई। तो हनुमान जी एक बुजुर्ग का वेश धारण करके वहां पे लेटे होते हैं। तो भीम के अंदर एक वो है कि भाई हम राजकुमार हैं, ताकतवर हैं, हम जब चलते हैं तो सामने रास्ता साफ होता है, पेड़ पौधे उखाड़ के फेंक देते हैं, वो भाई इतने ताकतवर है। लेकिन हनुमान जी नहीं हटते हैं, ठीक है ना। तो हनुमान जी नहीं हटते हैं और हनुमान जी बुजुर्ग के रूप में हैं। तो वो कहता है कि हाँ, भीम कहते हैं कि ये बुजुर्ग प्राणी कौन है, हट जाइए, रास्ता दें। तो हनुमान जी नहीं कहते हैं, हनुमान जी एक स्टेटमेंट देते हैं कि मैं इतना बुजुर्ग हूँ या इतना मतलब कमज़ोर हूँ कि मैं अपने आप को खुद साइड में कर भी नहीं सकता। तुम इससे अच्छा है, अगर तुम चाहते हो कि तुमको रास्ता मिले तो तुम मुझे खुद ही साइड में कर दो। तो भीम प्रयास करते हैं भाई, खूब प्रयास करते हैं, लेकिन हनुमान जी को टस से मस नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली फिर भीम जी को एक रियलाइजेशन होता है या हनुमान जी एक ज्ञान देते हैं, एक स्पार्क क्रिएट करते हैं भीम में कि बेटा, ठीक है ना, कि शारीरिक और सामाजिक प्रभुत्व के आगे भी एक चीज होती है और वो होती है मानसिक आजादी या स्वच्छंदता, मन की स्वच्छंदता। यानी कि मन जब एकदम जैसे हम लोगों ने पहले एपिसोड में बात की थी, मन एकदम शीशे सा साफ होगा तभी सही चित्र दिखाई पड़ेगा दर्पण में। तो वही ज्ञान हनुमान जी इस कहानी के माध्यम से भीम को मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि पूरे कॉन्सेप्ट में दो तरीके के राजा हैं, एक नॉर्थ में एक साउथ में। नॉर्थ में है राम जी और साउथ में है रावण। लेकिन दोनों में एक अंतर है, राम जी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं लोगों की सेवा करने के लिए और उन लोगों की भूख और उन लोगों के डर को खत्म करने के लिए। लेकिन इधर साउथ में एक राजा है रावण, जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है केवल प्रभुत्व स्थापित करने के लिए और अपनी भूख को शांत करने के लिए। वहां राम जी जनता की भूख साफ शांत कर रहे हैं और यहाँ रावण अपनी भूख शांत कर रहा है और अपने डरों को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और राम जी के दूत हैं हनुमान जी। राम एक राजा हैं और बताया मैंने आपको किस टाइप के राजा हैं। तो राम जी के दूत हैं हनुमान जी, ठीक है ना। यानी कि जब कोई दूत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल प्रभुत्व स्थापित करने के लिए करता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसने अपनी भूख पर और अपने डर पर अभी तक काबू नहीं पाया है, यानी कि वो हनुमान नहीं है अभी, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़िए, लेकिन उसके साथ में उसके पीछे के इस मन को भी इस मर्म को भी समझिए, ताकि आप जो हनुमान चालीसा, जो रामायण बताना चाह रहे हैं, वो बात आप समझ सकें, जान सकें और अपने फिजिकल स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को भी, स्टेमिना को भी बिल्ड करें। जय हनुमान, जय श्री राम। मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में अगले शनिवार को। बाय बाय।